भिक्षु विचार दर्शन, मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप, प्रवृत्ति और निवृत्ति। आचार्य भिक्षु के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप प्रस्तुत किया। कृतज्ञता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, जिन्होंने आचार्य भिक्षु के विचार दर्शन को व्याख्यायित किया। क्या महापुरुषों के विचारों की व्याख्या करनी चाहिए? इसका उत्तर सापेक्ष होगा। यदि व्याख्या करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर, मध्यस्थ होकर, आध्यात्मिक वृत्ति से व्याख्या करता है तो वह अवश्य ही करणीय है। जहाँ पक्षपात है, राग द्वेष है, अज्ञानता है, वहाँ व्याख्या करना कभी अनर्थपूर्ण भी हो सकता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो शब्द हैं। इन्हें अनेक रूपों में व्याख्यायित किया जा सकता है। जहाँ इसका एक पक्ष है, प्रवृत्ति का अर्थ हुआ भौतिक अभ्युदय और निवृत्ति का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्युदय। अन्य प्रकार से इसका अर्थ किया जाए, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो योग प्रवृत्ति है और अयोग निवृत्ति है। योग के भी फिर दो रूप हो जाते हैं, शुभ योग और अशुभ योग। अशुभ योग से निवृत्ति और शुभ योग में प्रवृत्ति, यह धर्म मार्ग है। भौतिक जगत में भी प्रवृत्ति के इसी प्रकार दो रूप बनते हैं, दुष्कृत्य से निवृत्त होना और सत्कार्य में प्रवृत्त होना। यह लौकिक धर्म का आचार है। प्रवृत्ति को कर्म भी कहा जाता है, तो उस दृष्टि से निवृत्ति अकर्म हो जाता है। जहाँ प्रवृत्ति का अर्थ योग होता है, वहाँ प्रवृत्ति का अर्थ है चंचलता और निवृत्ति का अर्थ है स्थिरता। मनुष्य सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्त करना चाहता है और जीवन में दुख, विपन्नता और असफलता से मुक्त होना चाहता है। परंतु इसके साथ यह विवेक होना जरूरी है कि वास्तव में सुख क्या है, समृद्धि क्या है और सफलता क्या है। जहाँ यह ज्ञान नहीं होता, वहाँ व्यक्ति सुख चाहता हुआ दुख को प्राप्त हो जाता है, समृद्धि चाहता हुआ विपन्नता को प्राप्त हो जाता है, सफलता चाहता हुआ असफलता का वर्ण कर लेता है। मनुष्य के पास प्रवृत्ति के साधन हैं, इंद्रियां, शरीर, वाणी और मन। यदि इंद्रियों को शरीर में समाहित कर दें तो प्रवृत्ति के तीन साधन हैं, मन, वचन और काया। मन, इंद्रियां और शरीर प्रवृत्ति का भी साधन है और अनुभूति का भी साधन है, ज्ञान का भी साधन है, संवेदन का भी साधन है। सामान्यतः मनुष्य प्रिय का योग चाहता है और अप्रिय का वियोग चाहता है। यह प्रेयस का मार्ग है। श्रेयस का मार्ग यह है कि व्यक्ति हित में प्रवृत्ति करता है और जहाँ अहित होता है वहाँ से निवृत्ति करता है। हम इंद्रियों के द्वारा वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और शब्द रूप विषयों को ग्रहण करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हम पदार्थों का ज्ञान करते हैं। इंद्रियों और मन के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति, दूसरे जीवों को जानते हैं, उनका ज्ञान करते हैं, उनका संवेदन करते हैं तथा परिस्थितियों का भी आकलन करते हैं। मन के तीन कार्य हैं, स्मृति, चिंतन और कल्पना। हम कह सकते हैं ये मन की तीन शक्तियाँ हैं। फिर हमारे पास इंद्रियों की भी शक्ति है। साधना के क्षेत्र में प्रियता और अप्रियता की वृत्ति को सम्यक दर्शन के द्वारा, संयम के द्वारा, समता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सम्यक दर्शन स्वीकार करने वाला साधक कहता है, हे भगवान, मैं देव गुरु धर्म में प्रीति करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। जहाँ व्यक्ति की प्रीति होती है, आकर्षण होता है, वहाँ व्यक्ति सहज ही उस दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। परंतु जब सम्यक दर्शन और संयम के द्वारा प्रियता और अप्रियता की चेतना को नियंत्रित किया जाता है, तब व्यक्ति हेय और उपादेय का विवेक करता है। वह प्रियता के आधार पर कहीं अनुरक्त नहीं होता है, राग नहीं करता है
और अप्रियता के आधार पर द्वेष नहीं करता है। निवृत्ति अकर्म अयोग की साधना का अर्थ है राग द्वेष की निवृत्ति करना, असंयम की निवृत्ति करना, कषाय की निवृत्ति करना। यह भीतर का युद्ध है, इसमें बहुत संघर्ष करना होता है। यह कोई सरल कार्य नहीं है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ में प्रवृत्ति सहज होती है, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण या अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए कोई धर्म उपदेश देने की जरूरत नहीं होती है। अज्ञान के लिए, विकार के लिए और दुर्बलता के लिए विशेष अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान चेतना के जागरण के लिए, निर्विकार चेतना को उपलब्ध करने के लिए, शक्ति के जागरण के लिए विशेष प्रशिक्षण, उपदेश और अभ्यास कमनीय होता है, अपेक्षित होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का एक अर्थ है। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी कार्य में संलग्न होना और निवृत्ति का अर्थ है कि कार्य को छोड़ देना। यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ है असंयम से विरमण करना और निवृत्ति का अर्थ है संयम में रमण करना। आगमिक भाषा में सांसारिक कार्यों को छोड़ना, परंतु यह सांसारिक कार्यों की भाषा भ्रांति उत्पन्न करती है। सांसारिक कार्य नितांत हेय नहीं होते हैं। यह परिभाषा अधिक ठीक है। असंयम से विरमण करना और संयम में रमण करना, मिथ्यात्व से विरमण करना, सम्यक दर्शन में रमण करना, कषाय से विरमण करना, समता भाव में रमण करना, प्रमाद से विरमण करना, अप्रमाद में रमण करना, अशुभ योग से विरमण करना और शुभ योग में रमण करना। प्रत्येक प्राणी प्रवृत्ति करता है। हमारी प्रवृत्ति धार्मिक हो, यह अपेक्षित है। मोक्ष का एक अर्थ किया जाता है दुख की निवृत्ति, परंतु मोक्ष के संदर्भ में दुख को भी समझना होगा। उसके अनुसार बंधन दुख है, राग द्वेष बंधन है, अतः राग द्वेष दुख है। जहाँ हम दुख से निवृत्ति की बात करें तो सुख में प्रवृत्ति की भी बात करनी होगी। ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, समानांतर रूप से काम करते हैं। असंयम से विरमण और संयम में रमण, बंधन से विरमण और मुक्ति में रमण करना, कषाय से विरमण और समता में रमण करना। सुख और दुख की अनुभूति वास्तव में आध्यात्मिक ही होती है। वह पौद्गलिक सुख दुख की जो बात की जाती है वह इस अपेक्षा से की जाती है उद्गल व्यक्ति या परिस्थिति सुख दुख की अनुभूति में निमित्त बन जाते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रयोग सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए। आज के युग में विधायक चिंतन की भी बात की जाती है। पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस की बात की जाती है। अध्यात्म मार्ग पर विधायक चिंतन का अर्थ है अहिंसा, क्षमा, मैत्री, करुणा, विनम्रता का चिंतन करना। यह विधायक चिंतन है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष का जो चिंतन है वह निषेधात्मक चिंतन है। तब विधायक चिंतन में दोनों ही बात आ जाती हैं। क्रोध को छोड़ना है, क्षमा का भाव विकसित करना है, अशांति को छोड़ना है, शांति का विकास करना है। अध्यात्म मार्ग के अनुसार कष्ट और दुख एक नहीं है, सुविधा और सुख भी एक नहीं है। भावात्मक लक्ष्य है कि मुझे सुख से जीना है, मुझे जीवन में सुख चाहिए, परंतु आपात भद्र और परिणाम कटु जो सुख होता है वह उपादेय नहीं है। सुख प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, सुख को समझना होगा। व्यक्ति समता में रहना चाहता है तो समता की प्रक्रिया का पालन करना होगा। समता की प्रक्रिया के पालन में कभी सुविधाओं को छोड़ना भी होता है, कभी कष्टों को भी अंगीकार करना पड़ता है, सहन भी करना होता है, तभी समता की चेतना का विकास होता है। मोक्ष मार्ग में स्थित साधक जब दया और करुणा का आचरण करता है उसमें मोक्ष आराधना का भाव सन्निहित होना चाहिए, तभी वह मोक्ष की दिशा में ले जाने वाला होता है। आचार्य भिक्षु ने
सावध्य और निर्वध्य धर्म की बात कही, तो उन्होंने यह भी कहा कि यह मोक्ष मार्ग की दृष्टि से प्ररूपण किया जा रहा है। व्यक्ति भोजन करता है, पानी पीता है, उसमें यदि वह शाकाहारी है तो मुख्य रूप से एकेंद्रिय जीवों का हनन होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, इस प्राणी हनन को हिंसा मानो, यह धर्म नहीं है। परंतु ऐसा सोचकर, ऐसा चिंतन कर यदि कोई व्यक्ति भोजन और पानी ग्रहण करना छोड़ दे तो यह समझ की कमी होगी। आचार्य भिक्षु ने कहा, जो तुम लौकिक कर्तव्य का निर्वहन करते हो उससे लोक हित सधता है, तुम मोक्ष हित को भी समझो। व्यक्ति के शरीर का अच्छा पालन पोषण कर दिया, रोग की चिकित्सा भी कर दी, सब प्रकार से सेवा भी कर दी, परंतु यदि जीवन में संयम और तप का विकास नहीं हुआ, यदि जीवन में असंयम है, सुविधावादिता है, विलासिता है, यदि जीवन में असहिष्णुता है, तो मोक्ष मार्ग संबंधी हित नहीं हुआ। अब ऐसा जानकर यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित पारिवारिक जनों के लिए भोजन की व्यवस्था करना छोड़ दे, अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ दे, की आज्ञा का पालन करना छोड़ दे, अथवा बिजनेस करना ही छोड़ दे, तो यह धर्म की अधूरी समझ होगी। श्रावक के लिए आरंभजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा और विरोधजा हिंसा, इसको सर्वथा छोड़ने का विधान नहीं है। संकल्पजा हिंसा को तोड़ने का विधान है। जो आरंभजा हिंसा है, उद्योगजा हिंसा है, विरोधजा हिंसा है, उसमें विवेक करने की आवश्यकता है, उसका सीमाकरण करने की आवश्यकता है। परंतु होता क्या है, व्यक्ति संकल्पजा हिंसा तो खुलकर करता है, उसने स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत लिया है, परंतु वह स्थूल प्राणातिपात का आचरण तो खुलकर करता है और सूक्ष्म प्राणातिपात से बचने के लिए बहुत सजग रहता है। इस स्थिति में धर्म की आराधना विडंबना बन जाती है। व्यक्ति कानून का तो पूरा पालन करता है, टैक्स तो पूरा देता है, परंतु किसी का उधार लिया हुआ पैसा है वह वापस नहीं करता है, तोल माप में गड़बड़ कर देता है, दूसरों को धोखा दे देता है, ठग भी लेता है। इसी प्रकार विवाह करना यह समाज व्यवस्था का, समाज की सम्यक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्रावक के लिए व्यभिचार, अनाचार हेय है, उसका त्याग तो नहीं करता है, परंतु विवाह करने और कराने का त्याग कर देता है। इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति आचार्य भिक्षु के सिद्धांत के प्रति भी अन्याय कर देता है। तब ऐसा स्वर सामने आता है कि आचार्य भिक्षु ने तो समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। आचार्य भिक्षु ने तो समाज में परस्पर सहयोग की वृत्ति पर प्रहार किया है। उन्होंने माता पिता की सेवा, परिवार के पालन पोषण के प्रति प्रहार किया है, परंतु यदि गहराई से देखें तो यह सत्य नहीं है। यह आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों की अधूरी समझ का नतीजा है। जब हम सापेक्ष दृष्टि से धर्म को समझेंगे, भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझेंगे, तब यह अनुभव होगा कि धर्म की आराधना क्रमशः होती है। जैन दर्शन में कहा गया कि मुख्य तो 5 अनुव्रत हैं, 7 शिक्षा व्रत तो अनुव्रतों के ही पोषण के लिए हैं। यदि जीवन में अहिंसा का विकास हो, सत्य की चेतना का जागरण हो, ऋजुता सरलता का विकास हो, विनम्रता का विकास हो, यदि व्यक्ति स्वार्थ वृत्ति से ऊपर उठ पाए, यदि व्यक्ति के भीतर उदारता का भाव जागृत हो, तब वास्तव में धर्म की सम्यक आराधना होती है। कर्म के विषय में भी अनेक भ्रांतियां हैं। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, रोग का कारण कोई इस जन्म की गलती भी हो सकती है और रोग का कारण कोई पूर्व अशुभ कर्म का उदय भी हो सकता है। बस इसमें समझना इतना ही है। बाकी जहाँ करने की बात आती है वहाँ हमें वर्तमान में सम्यक पुरुषार्थ करना है, जिससे रोग का निवारण हो जाए। यह अवश्य है कि रोग निवारण के लिए भी जो अध्यात्म साधक है वह अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। जैसे रोग निदान के लिए वह अंडा, मांस आदि का सेवन करने का समर्थन नहीं करता है।
व्यक्ति जीवन में जो भी प्रवृत्ति करता है वह अपने रोल्स के अनुसार ही करता है। एक डॉक्टर है, उसका रोल है लोगों की चिकित्सा करना। एक शिक्षक है, उसका रोल है विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। यह उसका व्यवसाय संबंधी दायित्व है। फिर कुछ पारिवारिक दायित्व होते हैं, कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, कुछ दायित्वों का निर्वाह व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार भी करता है, कुछ परिस्थिति जनित दायित्व भी होते हैं। यह सत्य है कि जो श्रमणों की सेवा है, शुद्ध साधु की सेवा है, वह नितांत आध्यात्मिक ही होती है, वह सेवा निर्विद्ध ही होती है। परंतु ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि जो गृहस्थ की सेवा की जाती है वह एकांत रूप से सावध्य ही होती है। फिर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि श्रावक का मुख्य लक्ष्य है जीवन में पाप का अल्पीकरण करना, हिंसा का अल्पीकरण करना, असंयम का अल्पीकरण करना। उस अल्पीकरण की प्रक्रिया में बहुत तारतम्य हो सकता है, परंतु धर्म के नाम पर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना यह कदापि उचित नहीं है। परिवार और समाज का संदर्भ ऐसा है, वहाँ सभी सदस्यों का परस्पर एक संबंध होता है, परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अतः समाज और परिवार के प्रति अपने दायित्व से विमुख नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यहाँ लिखा है, हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं। यह मान्यता किसी भी जैन संप्रदाय की नहीं है। बीमार की सेवा करना यह परिस्थिति जनित अपेक्षा है। श्रावक अपने इस दायित्व की, इस अपेक्षा की पूर्ति अपनी मर्यादा में रहकर करता है, तब वह संयम का आराधक कहलाता है, विराधक नहीं कहलाता है। परंतु जब तत्व को गहराई से समझा नहीं जाता है तो व्यर्थ के तर्क और वाद विवाद के द्वारा व्यक्ति उलझ जाता है। प्रत्येक प्रवृत्ति के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, भीखन जी कोई बकरे को मार रहा हो और कोई उससे बकरे को बचाता है तो क्या होगा? अब यहाँ दो परिप्रेक्ष्य से अगर हम समझे, एक तो जीव रक्षा की बात है, बकरे के जीवन की रक्षा हो जाएगी। दूसरी बात है धर्म की, तो उसमें मारने वाले को समझाकर यदि हिंसा छुड़ाई जाए वह उत्तम अहिंसा धर्म होगा। कभी कभी कोई व्यक्ति व्यावसायिक मजबूरी से हिंसक कृत्य कर रहा है, के भीतर यदि अहिंसा की चेतना का जागरण किया जाए, साथ साथ उसे यह भी समझाया जाए जीविकोपार्जन के लिए तुम इस प्रकार के महा आरंभ के व्यवसाय को मत करो, जीविका उपार्जन के लिए तुम कोई और भी व्यवसाय कर सकते हो, इसमें जीवों की महान हिंसा ना हो, महा आरंभ ना हो। बकरे के भी चित्त में यदि कोई परिवर्तन कर सके कि बकरे के मन के भीतर आर्त ध्यान ना हो, ऐसा प्रयास करना यह आध्यात्मिक सेवा है। हिंसा अहिंसा से संबंधित प्रश्न बहुत बार एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, जैसे किसी का मरना, किसी का जीना। फिर बकरे को मारना तो एक क्रियात्मक प्रवृत्ति है। बकरे को मारने वाला प्रतिक्षण बकरों का वध नहीं करता है, परंतु वह प्रतिक्षण प्राणातिपात पाप का सेवन कर रहा है, उसके प्राणातिपात विरमण नहीं हुआ है। बहुत बार व्यक्ति सम्यक कानून व्यवस्था के कारण भी अनेक प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों से बच जाता है। सामाजिक वातावरण का भी अपना एक प्रभाव होता है, पारिवारिक वातावरण का भी अपना एक प्रभाव होता है, वर्तमान युग में मीडिया का भी अपना एक प्रभाव है। इस प्रकार मनुष्य विभिन्न प्रकार के प्रभावों से प्रभावित होता रहता है। मेरे एक मुसलमान मित्र थे, उन्होंने बताया उनके घर में एक बकरा था। जब छोटा था तभी से उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। एक दिन माता पिता बकरे की बलि देने लगे। वह मित्र कहने लगा कि उस दिन से मैंने मांस खाना छोड़ दिया और इस बलि प्रथा को भी छोड़ दिया।
उसने अपने माता पिता से कहा कि इस बकरे के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, मैं बचपन से इसके साथ खेला हूँ, आप इसका वध ना करें। यह चेतना का परिवर्तन हो जाना, यही धर्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी जीव रक्षा के लिए भी व्यक्ति अपनी मर्यादा के अनुसार ही प्रयास कर सकता है। सामाजिक वातावरण में राष्ट्र के कानून और नियमों के अंतर्गत ही व्यक्ति जीव रक्षा का प्रयास कर सकता है। यदि राज्य के नियमों और मर्यादाओं का अतिक्रमण कर व्यक्ति बलात् जीव वध को रोकने का प्रयत्न करता है तो राजकीय नियमों के अनुसार वह अपराधी बन जाता है। बाकी दया के भी अनेक प्रकार के संदर्भ होते हैं। बकरे की मृत्यु हो जाएगी, बकरे को कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा, यह एक प्रकार की करुणा है, अनुकंपा का भाव है। तब करुणा का दूसरा पक्ष है कि वह जो हिंसा कर रहा है, वह जो बकरे को मार रहा है, उसे अपने इस दुष्कृत्य का परिणाम भोगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति शरीर से रुग्ण है तो अनुकंपा का, करुणा का भाव जागृत होता है कि फिजिकल हेल्थ ठीक हो जाए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है उसकी इमोशनल हेल्थ के प्रति करुणा और अनुकंपा का भाव होना, यह धर्म मार्ग है। सामाजिक संदर्भ में दोनों ही प्रकार से करुणा, अनुकंपा और दया का महत्व है। कोई कहता है कि सेवा करना धर्म है। एकांतिक रूप से यदि ऐसा कहा जाता है तब यह अयथार्थ कथन हो जाता है। सेवा करना धर्म है, इसे विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न संदर्भों में समझना होगा। उसमें अनेक प्रकार की मर्यादाएं हो सकती हैं, जैसे सेवा में अहंकार ना हो, सेवा में स्वार्थ ना हो, सेवा में असंयम ना हो। डॉक्टर और वैद्य ये रोगों की चिकित्सा करते हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, मानसिक दोनों ही प्रकार के रोगों की चिकित्सा का विधान है। जो मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट हैं वे रोगों पर रिसर्च करते हैं, नई नई दवाओं का निर्माण करते हैं। उस रिसर्च में वे कभी मूक प्राणियों पर प्रयोग करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं और कभी कभी उनका हनन भी कर देते हैं। निश्चित ही यह अहिंसा नहीं है, यह हिंसा है। हालांकि इस हिंसा का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान को विकसित करना है, परंतु फिर भी यह हिंसा है। परंतु इस हिंसा के आधार पर डॉक्टर के व्यवसाय को ही यदि गलत कह दिया जाए, यह भी समुचित नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति अपने असंयम के कारण रुग्ण हो जाता है, वह चिकित्सा के लिए अस्पताल में जाता है, डॉक्टर उसकी चिकित्सा कर देता है। डॉक्टर यह तो नहीं कहता है कि तुम आगे भी असंयम का जीवन जीते रहो, वह तो व्यक्ति के अपने विवेक पर निर्भर है। अपितु डॉक्टर तो कुछ ना कुछ जीवन में संयम के प्रयोग करने का, कुछ ना कुछ परहेज करने का निर्देश देता है, कुछ ना कुछ जीवन शैली को अच्छा बनाने का उपदेश देता है। इसी प्रकार युद्ध में भी मनुष्यों की हिंसा होती है, परंतु वहाँ हिंसा किस कोटि की है यह ध्यान रखना जरूरी है। आक्रामक रूप से किसी निर्दोष पर हमला करना यह तो अत्यंत क्रूर कार्य है, परंतु अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए व अन्याय को रोकने के लिए जो प्रत्याक्रमण किया जाता है, समाज और राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए, वह अत्यंत अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात है वहाँ आक्रमणकारियों को रोकना मुख्य उद्देश्य होता है। उसमें भी किसी को मार डालना, यह विशेष परिस्थिति में ही ऐसा निर्णय लिया जाता है। आर्मी में गोलीबारी करने के लिए बड़े अफसरों का निर्देश लेना होता है, क्योंकि वे आकलन करते हैं कि कहाँ पर गोलीबारी करना एक अनिवार्यता बन जाती है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान, ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं। सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, पर भगवान ऋषभ ने उन्हें अल्प परिग्रही कहा। तो हिंसा, अहिंसा, परिग्रह, अपरिग्रह की प्रबलता और प्रतनुता को हमें अनेक संदर्भों में समझना होगा। सेवा और उपकार की बात सर्वत्र प्राप्त होती है।
श्रमण समुदाय में भी उनकी मर्यादा के अनुसार सेवा और उपकार करने का विधान है। असंयति की भी सेवा करने का विधान है। जो ये श्रमण धर्म का उपदेश देते हैं, ये किसे देते हैं? क्या केवल संयतियों को उपदेश देते हैं या असंयति को भी उपदेश देते हैं? आज विज्ञान ने इंटरनेट का आविष्कार किया है, यातायात के साधनों का बहुत विकास किया है, चिकित्सा विज्ञान में चमत्कार घटित किए हैं। विभिन्न धर्म संप्रदाय आज इंटरनेट का भी उपयोग करते हैं, यातायात के साधनों का भी उपयोग करते हैं, वर्तमान चिकित्सा पद्धति का भी उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में हमें द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, इसका भी सम्यक विश्लेषण करना होगा। भारतीय दर्शन में कहा गया क्षत्रिय का धर्म है वह शस्त्रों का प्रयोग करे, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, न्याय की सुरक्षा के लिए वह शस्त्र का भी प्रयोग करे, दंड का भी प्रयोग करे। अतः अपराध पर नियंत्रण के लिए कानून व्यवस्था भी जरूरी है। केवल धर्म के उपदेश से अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यदि केवल उपदेश के आधार पर समाज परिवर्तन की बात करें तो समाज में अराजकता फैल सकती है। अपनी मर्जी से तो कोई भी नियम और व्यवस्था का पालन नहीं करता है। यदि आज सब विद्यार्थियों को कह दिया जाए, जो विद्यार्थी स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, वे अपने विवेक से काम लें, वे ड्रेस पहनना चाहें तो स्कूल की ड्रेस में आए, वरना सामान्य ड्रेस में भी आ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कितने विद्यार्थी स्कूल की ड्रेस पहनकर जाएंगे? श्रमणों के समुदाय में भी विभिन्न अपेक्षाओं से द्रव्य हिंसा की प्रवृत्तियां अपवाद रूप में मान्य भी होती हैं, परंतु यह अवश्य है कि हिंसा को हिंसा समझना चाहिए। जहाँ कहीं हिंसा करना आवश्यक भी हो, द्रव्य हिंसा जरूरी भी हो, परिग्रह अपेक्षित भी हो, प्रतिक्रमण करना चाहिए। उससे जो भाव हिंसा जुड़ी हुई है, उससे जो भाव परिग्रह जुड़ा हुआ है, उसका परिमार्जन हो जाए। चेतना में अहिंसा की चेतना पुष्ट होती है। सामाजिक संदर्भ में संयम की आराधना की मर्यादा भिन्न है, परंतु उसके लिए भी विधान है। जितना जितना अव्रत है, जितना श्रावक अव्रत का सेवन करता है, वह उसका प्रतिक्रमण भी करता है, वह उसकी भी आलोचना करता है। मुख्य बात यह है कि विवेक धर्म है। किसी स्थिति में देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देना भी आवश्यक हो जाता है, और कहीं पानी की एक बूंद व्यर्थ गंवाना भी अनावश्यक हिंसा में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर का पोषण करता है। एक गृहस्थ शरीर का पोषण इसलिए करता है, मेरा शरीर पुष्ट होगा तो मैं अधिक से अधिक विषय भोगों का सेवन करूंगा, मेरा शरीर पुष्ट होगा तो मैं अमुक व्यक्ति से अपना बदला ले सकता हूँ, अमुक व्यक्ति को मैं मजा चखा सकता हूँ, मेरा शरीर पुष्ट होगा तो मैं व्यभिचार भी कर सकता हूँ। एक दूसरा गृहस्थ है, वह भी शरीर का पोषण करता है। मेरा शरीर पुष्ट होगा, मैं परिवार के दायित्वों का सम्यक निर्वाह कर सकता हूँ, मैं सामाजिक दायित्वों का भी सम्यक निर्वाह कर सकता हूँ, मैं अपनी आत्मा के दायित्व, धर्म के दायित्वों का भी सम्यक निर्वाह कर सकता हूँ। इस प्रकार उद्देश्य बदलने के साथ असंयम की तरतमता में भी अंतर आ जाता है, मोह की तरतमता में भी अंतर आ जाता है, राग द्वेष की तरतमता में भी अंतर आ जाता है। आज अपेक्षा है कि अध्यात्म का जो मार्ग है वह सामाजिक प्रवृत्तियों का विरोध करने की अपेक्षा सामाजिक प्रवृत्तियों को सही दिशा प्रदान करे, जिससे मानव के जीवन में मानवता और धर्म दोनों पुष्ट हों। द्रव्य हिंसा से सर्वथा बचना तो अपरिहार्य ही लगता है। हमारे पेट में भी न जाने कितने बैक्टीरिया हैं। जब हम भोजन करते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया है, पौष्टिक भोजन से वह बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, गुड बैक्टीरिया का पोषण होता है। अतः ये समझना होगा कि अहिंसा का बहुत व्यापक अर्थ है। अहिंसा का अर्थ केवल जीवों को न मारना नहीं है। अहिंसा का व्यापक अर्थ है आत्मा का कल्याण करना, संयम की चेतना का जागरण करना, ज्ञान की चेतना का जागरण करना, शक्ति का जागरण करना। अहिंसक व्यक्ति एक अपरिग्रही व्यक्ति, अपरिग्रह की साधना करने वाला व्यक्ति सब प्रकार की अनुकूलता के बीच भी अनासक्त रह सकता है।
सब प्रकार से संपन्न है, प्रकार की सुविधाएं हैं, फिर भी अनासक्त रह सकता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार का अभाव है, पदार्थों की दृष्टि से वह बिल्कुल अकिंचन है, परंतु फिर भी वह महापरिग्रही हो सकता है। तो यह दया, अनुकंपा, करुणा, अनासक्ति का जो भाव है, इस चेतना का जागरण होना जरूरी है, तभी यथार्थ रूप में धर्म घटित होता है, वरना धर्म केवल क्रिया कांड मात्र बनकर रह जाता है। सामाजिक संदर्भ में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल मनुष्यों की ही चिंता करता है, वह बड़े पशु पक्षियों की ही चिंता करता है। सभी जीवों के प्रति श्रावक के मन में करुणा, दया, अनुकंपा का भाव होता है, परंतु विभिन्न संदर्भों में वह अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करता है और उसके साथ साथ वह अपने ग्रहित श्रावक व्रतों की भी सम्यक आराधना करता है। इस प्रकार आराधना करता हुआ वह आराधक कहलाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह अवश्य है, दया के भी अनेक रूप होते हैं। जीवों के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। कभी रोग का कष्ट होता है, कभी जीव को भोजन पानी का भी अभाव हो जाता है, कभी रहने के लिए आवास की व्यवस्था चाहिए होती है। इस प्रकार से संसार में कष्ट भोग रहे जीवों के प्रति करुणा और अनुकंपा का भाव होना अच्छा है। उस करुणा, अहिंसा, दया की प्रवृत्ति के दो रूप है। पहला रूप है स्वयं किसी भी जीव को कष्ट न देना, मन से भी किसी का अहित चिंतन न करना, मन से भी किसी पर क्रोध नहीं करना, अपने प्रमाद, अपनी अयतना के कारण किसी जीव को कष्ट न हो जाए। दूसरी बात है, जीव को जो कष्ट हो गया है उन कष्टों का निवारण करना। उन कष्टों का निवारण करते समय कहीं राग की भावना भी हो सकती है, कहीं कर्तव्य की भावना भी हो सकती है। रोग का निवारण केवल दुख निवृत्ति के लिए ही नहीं होता है, उसका निवारण केवल इसलिए नहीं होता है दर्द नहीं होगा। रोग निवारण का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य। हम इकोसिस्टम को देखें, इकोसिस्टम ये कहता है, इकोलॉजिकल सिस्टम ये कहता है, इस यूनिवर्स का कण कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी किसी से निरपेक्ष नहीं है, एक का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अतः हम एक दूसरे से निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो अच्छी समाज व्यवस्था का निर्माण कैसे होगा। आज पशु पक्षियों के लिए भी कानून और नियम बनाए गए हैं, पशु पक्षियों के प्रति भी क्रूरता का आचरण न हो। आज पशु पक्षियों के लिए भी विभिन्न प्रकार के चिकित्सालय खोले जाते हैं। अध्यात्म मार्ग में श्रमणों के लिए परोपकार की अलग मर्यादा है। उनका मेन फोकस केवल लोकोत्तर उपकार पर है, परंतु गृहस्थ लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के उपकार में संलग्न होता है। जीव रक्षा करना, जीवों का पोषण करना, यह समाज में होने वाली कदाचित प्रवृत्ति है, कदाचित होने वाली प्रवृत्ति है। उसमें भी श्रावक अपनी मर्यादा के अनुसार ही संलग्न होता है। वह अंडे मांस के द्वारा किसी का पोषण नहीं करता है, वह अपनी मर्यादा में रहकर ही लौकिक कर्तव्यों का, पारिवारिक दायित्वों का, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है। सामाजिक संदर्भ में भी हम देखें, सर्वत्र जीवों का पोषण करना मान्य नहीं है। कहीं कहीं लिखा हुआ देखा जाता है, डोंट फीड द एनिमल्स। लोग बंदरों को भोजन डालते हैं, वहाँ बंदरों के पोषण की बात भी मुख्य नहीं होती है। मुख्य बात होती है कि वे इसे धर्म समझते हैं। बंदरों को हम आहार खिलाएंगे, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। यह बंदरों को खिलाने की जो वृत्ति है, उसका कुछ दुष्प्रभाव हुआ। शहरों में बंदरों की भरमार होने लगी, लोग बंदरों के उत्पात से जब परेशान होने लगे, सरकार विभिन्न स्थानों पर लिखने लगी, डोंट फीड द एनिमल्स। तो सामाजिक संदर्भ में प्रयोजनवश कहाँ जीवों का पोषण करना है, कहाँ जीवों का पोषण नहीं करना है, यह विवेक करना ही होता है। तो यह अवश्य है कि वह मोक्ष धर्म की करुणा का स्वरूप नहीं है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, उसने स्वयं को आग लगा दी,
उसकी आग बुझाकर उसके प्राणों की रक्षा हो गई। यह जीव रक्षा है। परंतु उसे सही समझ देकर यह समझाना कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, यह आध्यात्मिक उपकार है। हमें जीवन में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए भी समय नियोजित करना है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के लिए भी समय नियोजित करना है। अर्थार्जन के लिए भी समय नियोजित करना होगा। सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए भी समय नियोजित करना होगा और इन सब दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने धार्मिक आध्यात्मिक दायित्वों का भी निर्वाह करना होगा। जिस व्यक्ति की इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, उसका अपने इमोशनल बैलेंस है, उसने अपने जीवन में समता और संयम का विकास किया है, वह अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक सक्षमता के साथ कर सकता है। धन धान्य से किसी का सहयोग करना सामाजिक दृष्टि से जहाँ उपादेय है तो हेय भी है। ऐसा कहा जाता है, भिखारियों को धन देकर भिखारीपन को बढ़ावा मत दो, तुम उन्हें काम दो, उन्हें व्यवसाय का प्रशिक्षण दो, जिससे वे स्वयं अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसा नहीं है तुमने किसी को धन दे दिया तो वह परिग्रही बन गया और जब तक उसके पास धन नहीं है तब तक वह अपरिग्रही है। तब तो भी जो भिखारी हैं परिग्रही कहलाएंगे। और परिग्रह का अर्थ है धन के प्रति, पदार्थ के प्रति, संबंधों के प्रति, सुख दुख के प्रति, सम्मान अपमान के प्रति, निंदा प्रशंसा के प्रति जो मूर्छा का भाव है, मोह का भाव है, उस मूर्छा और मोह पर विजय प्राप्त करनी है। उस मूर्छा को, उस मोह को कम करने के प्रायोगिक उपक्रम भी करने हैं। उन प्रायोगिक उपक्रमों में पहली बात है, मुझे पाप वृत्ति से क्रूर कर्मों के द्वारा धन का अर्जन नहीं करना है। दूसरी बात है, धन पदार्थ यह सुख दुख बड़प्पन या तुच्छता का मापदंड नहीं है। तीसरी बात है, व्यक्तिगत भोग उपभोग की सीमा करना। चौथी बात है, आदि पदार्थों के प्रति, संबंधों के प्रति राग भाव को, ममत्व भाव को करना, उसका विलय करना। एक आदमी माता पिता की दिन रात सेवा करता है। माता पिता की सेवा करना यह संतान का कर्तव्य होता है। सेवा करना बहुत श्रम का कार्य होता है। सेवा करना किसी को प्रिय नहीं होता है, अर्थात सेवा करने में कष्टों का भी अनुभव करना पड़ सकता है, परंतु सेवा करने में भी विवेक होना जरूरी है। सेवा करने का उद्देश्य होना चाहिए, मुझे अपने माता पिता को स्वास्थ्य प्रदान करना है, मुझे अपने माता पिता को चित्त समाधि प्रदान करनी है, उनकी मानसिक शांति बनी रहे, उनके जीवन में अध्यात्म बढ़े, उनका लाइफ स्टाइल श्रम प्रधान हो, उसमें विलासिता ना हो, उसमें आराम तलबी ना हो। जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ व्यक्ति सेवा तो करता है परंतु हित करने की बजाय अहित कर देता है। हम तत्व का ज्ञान दें, दूसरों को सही समझ दें, अच्छा उपदेश दें, जिससे जो व्यक्ति तृष्णा की आग में झुलस रहा है उसके भीतर तृष्णा की अग्नि शांत हो और संतोष का भाव जागृत हो, वैराग्य का भाव जागृत हो। इसी प्रकार माता पिता को स्वाध्याय करवाना, लोगों के दर्शन करवाना, चारित्र पालन की दिशा में प्रेरित करना और उसमें सहयोग करना, यह धार्मिक सहयोग कहलाता है। स्वयं किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी से छल कपट धोखा नहीं करना, किसी पर कुदृष्टि नहीं रखना, स्वार्थी न बनना, यह भी एक प्रकार की सेवा होती है। किसी की निंदा चुगली न करना, यह भी एक प्रकार की सेवा है। मधुर और विनम्र व्यवहार करना, यह भी एक प्रकार की सेवा होती है। हमें केवल प्रवृत्ति के आधार पर धर्म और अधर्म को परिभाषित नहीं करना है। प्रत्येक प्रवृत्ति को अनेक संदर्भों में, अनेक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि सम्यक रूप से हम धर्म और अधर्म को परिभाषित कर पाएंगे। तब लौकिक दायित्वों के प्रति भी न्याय होगा और मोक्ष मार्ग के प्रति भी न्याय होगा। बंधन को भी हमें व्यापक रूप में समझना होगा। यह समझना होगा कि पदार्थ, संबंध और परिस्थितियां बंधन नहीं है, यहाँ तक कि कर्म भी बंधन नहीं है। राग द्वेष बंधन है,
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग यह बंधन है। सम्यक दर्शन, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, शुभ योग और अयोग यह मोक्ष है, यह मुक्ति है। पदार्थ, संबंध और परिस्थिति अथवा कर्म का उदय बंधन और मोक्ष दोनों का ही निमित्त बन सकते हैं। निमित्त और उपादान के इस भेद को सम्यक रूप से समझ लेंगे, आचार्य के सिद्धांतों के साथ न्याय होगा। मैं आचार्य भिक्षु के सिद्धांत और जिन वाणी को भिन्न नहीं मानता हूँ। आचार्य तीर्थंकर के ही प्रतिनिधि होते हैं। आचार्य भिक्षु ने आगम वाणी के आधार पर ही अपना दर्शन प्रस्तुत किया। हमें अव्रत आश्रम और अशुभ योग आश्रम के भेद को भी समझना होगा। आवश्यक और अनावश्यक हिंसा के भेद को भी समझना होगा। हम जैसे प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हिंसा के पक्ष को देखते हैं, उसी प्रकार से उससे जुड़े हुए अहिंसा के पक्ष को भी देखना होगा। तभी हम सर्वांगीण रूप से इसी प्रवृत्ति का विश्लेषण कर सकते हैं।